आज हम जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके सरकारी नौकरी के योग, या फिर अगर आप लोग प्राइवेट नौकरी ही करना चाहते हैं तो प्राइवेट नौकरी के योग। अधिकतर मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी का ही प्रयत्न करते हैं, तो सरकारी नौकरी के योग वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य बन रहा है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानें कि यह सरकारी नौकरी का योग, या जो लोग भी नौकरी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह योग किस कारण से बन रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 से मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे और कुंभ राशि में वह 13 अप्रैल 2022 तक विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जीवन में कभी भी ऊंचाइयों पर जाना हो, दूसरे पायदान पर जाना हो, तो यह सभी के देने वाले देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। तो जीवन में आपका दूसरे पायदान पर तभी पहुंचेंगे जब आपकी नौकरी लगेगी। तो नौकरी के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं कि वह जीवन में आपको नए पायदान पर लेकर के जाते हैं। तो जीवन पर नए पायदान ले जाने के कारण जब देवगुरु बृहस्पति ही मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं, सूर्य देव भी कारक हैं, अन्य ग्रह भी कारक हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को हमेशा जीवन में दूसरे पायदान पर ले जाने का कारक माना गया है। तो हम जो भी यह वीडियो बनाए हुए हैं या कार्यक्रम बनाए हुए हैं, यह मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण बनने वाले सरकारी नौकरी के योग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप लोगों का कुंडली देख करके उसमें चूंकि सरकारी नौकरी के अनेकों योग होते हैं, उसमें से यह मात्र एक योग है जिसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। अन्य अनेकों योग होते हैं, हो सकता है आपके 6वें भाव की या आपके 10वें भाव की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, उसमें भी सरकारी नौकरी का योग बन रहा होता है। तो अगर इसमें हम आप लोगों की राशि का नाम नहीं लेंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में वह जो अन्य योग सरकारी नौकरी पाने के होते हैं वह बन रहे हों, तो अगर इसमें आपकी राशि ना हो तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके उसके बारे में जान सकते हैं। अब आइए जानें कि वह कौन सी राशियां हैं जिनका देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य सरकारी नौकरी का या कोई भी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए योग बनेगा। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है, यह जो हम बताएंगे वह राशि और लग्न दोनों के लिए लागू होगा। अधिकतर राशियों के लिए लागू होगा, उससे थोड़ा कम लग्न के लिए। तो राशि विशेष रूप से है और लग्न उससे थोड़ा कम, तो दोनों के लिए आप लोग इसे देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आसानी आ जाएगी, कार्य क्षेत्र में आपका सुधार होगा। अगर पहले से ही काम कर रहे होंगे तो उसमें आपको आसानी होगी, उसमें कुछ सुधार होगा। अगर पहले से नहीं कार्यरत हैं तो आपके लिए नई नौकरी के योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 4th भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वां भाव कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन में सफलता के योग बनाएंगे। अगर आप लोगों ने कोई परीक्षा दिया हुआ है तो उसमें आप लोगों के सफलता के योग बनेंगे, उसमें आप लोग पास हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग का परीक्षा पहले से ही दे चुके होंगे और उसका रिजल्ट आने वाला है तो इसमें आप लोगों के सफलता के योग दिखाई देंगे। इसमें आप लोगों का उत्तीर्ण जो पास होने वाला होगा उसमें आप लोगों का नाम रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, रिजल्ट आने वाला है और इस दौरान अगर रिजल्ट आता है तो उसमें आप लोगों के सफलता के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के जो भी हम यह समय बता रहे हैं, इस समय में अगर आप लोग परीक्षा का रिजल्ट अगर आने वाला होगा तो उसमें आप लोगों के सफलता के योग बनेंगे, या फिर अगर परीक्षा दिए हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपके सफलता के योग बनेंगे। इंटरव्यू दिए हैं तो उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें सफलता के योग बनेंगे, या फिर अगर ज्वाइनिंग मिलने वाली होगी तो इसी दौरान आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के यह जो भी हम राशि बताएंगे उन सभी के लिए यह लागू होगा। तो जो लोग भी वृष राशि के हैं या वृष लग्न के हैं, 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान है, तो इस तरह से आपके नौकरी लगने के योग बनेंगे। और अगर आप लोग कंपटीशन दिए हुए हैं तो कंपटीशन में भी सफलता के योग बनेंगे। इसके अलावा जो दूसरी राशि है वो है कन्या राशि। तो जो लोग भी कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में विराजमान है। 6वां भाव कंपटीशन का होता है, शत्रुओं पर विजय का होता है। तो अगर आप लोगों ने कंपटीशन दिया हुआ है
तो उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। छठवें भाव में बैठे होने के कारण यह आपको सफलता में विजय दिलाएंगे। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति अर्थात 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आसानी हो जाएगी। अगर पहले से कार्य कर रहे होंगे तो कार्य क्षेत्र आपका आसान हो जाएगा, उसमें परेशानियाँ कम हो जाएंगी। या फिर अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी नौकरी के योग बनेंगे। चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं उसके योग आपके बनेंगे। तो इस समय अगर आप लोग परीक्षा दिए हैं तो उसका रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक आ जाएगा। उसके लिए आप लोग प्रयास करें, आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं तो अगर परीक्षा देना है तब भी प्रयास करिए, आपका उसमें सफलता का योग बनेगा। अगर इस दौरान रिजल्ट आता है तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। इसके बाद जो दूसरी राशि है, जो तीसरी राशि है, वह है वृश्चिक राशि। जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में विराजमान करेंगे, गोचर करते हुए चौथे भाव में जाएंगे और यहाँ से उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 10म भाव पर पड़ेगी। 10म भाव आपका कर्म भाव होता है, तो इस भाव पर दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यह आपकी नौकरी के योग बनाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आसानी होगी अगर पहले से कार्य कर रहे होंगे, या फिर अगर प्रयासरत हैं तो यह आप लोगों की नौकरी के योग बनाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जिसकी भी आपको तलाश है उसके योग बनेंगे, जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में भी देख रहे होंगे। इसके अलावा जो अगली राशि है वह है मकर राशि। जो भी मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करते हुए आएंगे। दूसरे भाव से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। 6वें भाव कंपटीशन का भाव होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोगों ने परीक्षा दिया हुआ है तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। इसके अलावा अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो प्रयत्न करें, आप लोगों के इसमें भी सफलता के योग बनेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो 9वीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। जैसा कि बगल में चार्ट में भी देख रहे होंगे, 9वें भाव पर 10म भाव पर कर्म भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों के कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग बनेंगे। ततः जो लोग भी मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं, आप लोग भी परिश्रम करना चालू कर दें, आप लोगों के भी सफलता के योग बनेंगे। हमने जो भी यह राशियाँ बताईं, इसके अलावा कुछ अन्य राशियों के बारे में भी बताएंगे। जो भी राशियाँ बताईं, आप सभी लोगों को अगर चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं किया है तो निश्चित ही आपको नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना अपने आप में ही बहुत ही कठिन कार्य है। जो लोग भी अगर मन से तैयारी कर रहे हैं और कुछ नंबरों से अगर आपका छट रहा होगा तो निश्चित ही यह जो सरकारी नौकरी का योग हम बता रहे हैं इसके कारण आपकी नौकरी लग जाएगी। या फिर जो लोग अगर कुछ नंबरों से छट रहे होंगे और प्रयत्नशील होंगे या फिर परीक्षा दिए हुए होंगे, रिजल्ट आने वाला होगा तो उनका उसमें योग बनेगा, तो इसमें उनकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जो लोग मेहनत ही नहीं करते हैं और चाहते हैं कि केवल उनकी नौकरी लग जाए तो फिर इस योग में आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इसके अलावा जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। जो लोग भी कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, आपके लिए भी यह योग 50% बनेगा। आपको थोड़ा अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन आपको और अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। आपके लिए भी नौकरी का योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए गोचर करते हुए खुद लग्न में आ जाएंगे। लग्न में आने के कारण आप लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा और 5वें भाव और 9वें भाव पर दृष्टि होने के कारण, 9वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा। 5वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो आप लोग पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ें और अगर कठिन परिश्रम करते हैं तो आपके लिए भी आपकी नौकरी के योग बनेंगे। इस प्रकार से इस बार 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य वृष राशि या वृष लग्न, कन्या राशि या कन्या लग्न, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के योग बनेंगे। लेकिन आप लोगों को प्रयत्न करना ही पड़ेगा। अगर कुछ नंबरों से छट रहे थे तो आपके लिए यह योग बनेंगे। इसके अलावा जो कुंभ राशि है या कुंभ लग्न के लोग हैं, अगर ये लोग अधिक परिश्रम कर रहे होंगे और कुछ नंबरों से इनका छट रहा होगा तो आपके लिए भी यह योग बनेगा। इसके अलावा चूँकि यह जो हमने बताया, अगर आप लोगों का इसमें राशि नहीं दिया हुआ है
राशि हमने नहीं बताया है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर हमने जिन राशियों का बताया भी है, अगर आप लोग, यह जो है सामान्य फल कथन है, केवल एक ग्रह के गोचर के कारण बताया हुआ फल है। इसके अलावा बहुत से योग होते हैं जिसके कारण सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, तो उसको बिना आपकी कुंडली देखे किसी व्यक्ति के लिए बताना संभव नहीं है। अतः यह अगर आप लोग जानना चाहते होंगे तो आप लोग अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली देखने का कुछ शुल्क लगता है, उसे जमा करके आप लोग अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने सरकारी नौकरी पाने के उपायों के बारे में भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए अन्य कौन कौन से योग होते हैं उसको भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसे भी आप कुछ समय बाद ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।